चलिए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उप सहसंयोजी यौगिकों का यूपीएससी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जाने। तो प्रथम एग्जाम्पल इस प्रकार से लिया हमने K2PD पैलेडियम लिया, केंद्रीय धातु परमाणु Cl4। तो संकुल के अंदर पैलेडियम एवं क्लोरीन। तो नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, पहले पोटेशियम 1 हो, 2 हो, 4 हो, कितने भी हो, पोटेशियम शब्द ही लगाएंगे। पोटेशियम और यहाँ पर क्लोरीन 4 है तो टेट्रा लगाएंगे, टेट्रा क्लोरो। चूँकि ऋणावेशित लिगेंड है तो ऋणावेशित लिगेंड के नामकरण में अनुलग्न ओ लगाएंगे, तो क्लोरो टेट्रा क्लोरो। अब चूँकि ये धनावेश है तो संकुल ऋणावेशित हो जाएगा, अतः केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के समय नामकरण करेंगे तो 8 अनुलग्न लगाएंगे। तो ये पैलेडियम है तो हम यहाँ पर लगाएंगे पैलेडेट और ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 4 ऋणावेश है और 2 धनावेश है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, जिन्हें हम रोमन में लिखेंगे सेकेंड। ये इस प्रकार से। तो प्रथम उदाहरण के माध्यम से हमने जाना पोटेशियम टेट्राक्लोरो पैलेडेट सेकेंड। और आइए उदाहरण दूसरा जाने। इसी प्रकार से जिंक लिया हमने OH4 और 2 माइनस। मान लिया जाए हमारे पास संकुल जो है वो ऋणावेशित है। अब ऋणावेशी संकुल है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण में धातु परमाणु के साथ में अनुलग्न 8 लगाएंगे। तो आइए नामकरण जाने। तो टेट्रा हाइड्रॉक्सो 4 हाइड्रॉक्सो है तो नामकरण इस प्रकार से टेट्रा हाइड्रॉक्सो ये टेट्राहाइड्रॉक्सो है। अब ये जिंक है तो जिंकेट लगाएंगे, जिंकेट। अब ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ेगी तो OH आयन पर माइनस आवेश होता है, अर्थात 4 माइनस आवेश के हैं और बराबर के उधर 2 माइनस के हैं। तो 4 बराबर के इधर से हम माइनस को उधर ले जाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं, तो उसको वॉच कर सकते हैं। तो 4 माइनस के और 2 माइनस बराबर के उधर, 4 माइनस के बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी इसकी सेकेंड, तो यहाँ पर इसको रोमन में लिखेंगे सेकेंड। टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट सेकेंड। दूसरा उदाहरण हमने जाना। अब तीसरा उदाहरण PT प्लेटिनम लेंगे, NH3/2 Cl2। ये मान लिया जाए हमने कोई संकुल यौगिक लिया तो 2 यहाँ पर लिगेंड है, 2 लिगेंड है तो 2 लिगेंड होने पर हम अल्फ़ाबीट का यूज़ करेंगे, अर्थात ऐसे लिगेंड जिनका नाम अल्फ़ाबीट के आधार पर पहले आता हो तो उन्हें पहले लिखेंगे और जो बाद में आता हो उन्हें बाद में लिखेंगे। तो एमीन पहले आएगा और क्लोरीन बाद में, अर्थात एमीन पहले लिखेंगे और क्लोरीन वाले लिगेंड को बाद में लिखेंगे। तो डाई एमीन है, डाई एमीन, 2 एमीन है, एमीन यहाँ पर उदासीन लिगेंड है, डाई एमीन डाइक्लोरो, डाईएमीन डाइक्लोरो और ऑक्सीकरण संख्या रहेगी इसकी सेकेंड। चूँकि एमीन यहाँ पर न्यूट्रल है, उदासीन है, तो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी इसकी सेकेंड। प्लेटिनम
प्लेटिनम, प्लेटिनम और सेकेंड। और अन्य तो उदाहरण जान सकते हैं। चौथा उदाहरण CONH3 होल्ट वाइज। मान लिया जाए ये हमने कोई संकुल यौगिक लिया है। आइए इसका नामकरण जाने। तो एमीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर नामकरण इस प्रकार से डाई एमीन, डाई एमीन। और ऑक्सीकरण संख्या रहेगी 0, चूँकि एमीन उदासीन लिगेंड है। तो डाई एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट 0, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की रहेगी 0। तो इस प्रकार से हमने इसको जाना। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा IUPAC पद्धति में उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण जाने। तो आइए नेक्स्ट उदाहरण जाने। NiCO होल्ट वाइज 4। ये मान लिया जाए हमारे पास कोई उपसहसंयोजी यौगिक है। इसका नामकरण इस प्रकार से होगा। तो 4 कार्बोनिल है, अर्थात टेट्रा कार्बोनिल और निकिल है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 0 आएगी इसके ही जैसे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल 4 है और निकिल, निकिल 0। इस प्रकार से आइए और अन्यत्र उदाहरण के माध्यम से हम जानें। CONH3 होल्ट वाइज 6 ये संकुल के अंदर है। एंड SO4 होल्ट वाइज 3। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई उपसहसंयोजी यौगिक है। इसका नामकरण इस प्रकार से होगा। तो हेक्साएमीन है, हेक्साएमीन कोबाल्ट और संकुल के बाहर सल्फेट है। तो नामकरण इस प्रकार से हेक्साएमीन कोबाल्ट और ऑक्सीकरण संख्या रहेगी इसकी 3rd और फिर सल्फेट। तो नामकरण इस प्रकार से हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट और ऑक्सीकरण संख्या। फिर उसके पश्चात संकुल के बाहर यदि कोई लिगेंड है तो उसका नामकरण लिखेंगे। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd जिसे रोमन में लिखेंगे और सल्फेट, सल्फेट। इस प्रकार से हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं इसको हमने जाना। और उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण किस प्रकार से किए जाते हैं प्रत्येक नियम के उदाहरण सहित वीडियो हम बना चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक नियम के प्रत्येक उदाहरणों को आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।